घर के आंगन में शांति देवी के चिल्लाने की आवाज गूंज रही थी। वो अपनी छोटी बहू रोशनी पर बुरी तरह बरस रही थी। बहू, मैंने तुझे कितनी बार बोला है कि खाना सही से बनाए कर, लेकिन तू है कि मेरी एक नहीं सुनती। हर बार कुछ न कुछ गड़बड़ जरूर करती है। सास की ऐसी बातें सुनकर और उनका गुस्सा देखकर बेचारी डरी सहमी रोशनी अपनी सास के पास आती है और डरते हुए कहती है, क्या हुआ माँ जी? मैंने खाना तो बिल्कुल ठीक बनाया, फिर आप इस तरह गुस्सा क्यों कर रही हैं? क्या खाने में नमक मिर्च ज्यादा हो गया है? रोशनी की बातें सुनकर शांति गुस्से से खाना छोड़ देती है और उसे खाने की कमी दिखाते हुए कहती है, गलती नहीं, गुनाह किया है तूने। देख, इस खाने में तेरा बाल निकला है और इस घटिया खाने को क्या मैं खाऊंगी? तुझे तमीज नहीं है कि खाना ढककर और सफाई से बनाया जाता है। शांति अभी बोल ही रही थी कि इतने में उसकी बड़ी बहू कविता वहाँ आती है। रोशनी की इस गलती को देखकर वो अपनी सास के कान भरते हुए कहती है, माँ जी, मैंने तो पहले ही कहा था कि इस गरीब को इस घर में लाने का कोई मतलब नहीं है, पर क्या करूँ, मेरी तो किसी ने सुनी नहीं। देवर जी ने लव मैरिज की और आप लोगों ने इसे अपना लिया। अरे मैं जानती हूँ ना कि ये गरीब फटीचर लोग किस तरह रहते हैं। इन लोगों का ना तो रहन सहन का ढंग होता है और ना ही इन्हें अपनी औकात पता होती है। खैर, अब जब देवर जी ने इस भिखारन से शादी कर ही ली है और इसकी एक बेटी भी है, तो आपको तो इसे झेलना ही पड़ेगा। जब से आई है इसने आपके बेटे को आपसे अलग कर दिया है और अब आपको ऐसा खाना खिलाकर भगवान के पास पहुंचाना चाहती है। नहीं दीदी, ऐसी बात नहीं है। मैं मानती हूँ कि मुझसे गलती हो गई और खाने में बाल चला गया, पर सिर्फ एक बाल गिरने की वजह से आप लोग मुझे इतनी खरी खोटी सुनाएंगे, ये सही नहीं है। मैंने जानबूझकर कुछ नहीं किया। रोशनी रोने लगती है। दरअसल रोशनी का पति विवेक काम के सिलसिले में शहर गया हुआ था और उसने रोशनी को घर पर छोड़ रखा था। रोशनी के ससुराल वाले उसे जरा भी पसंद नहीं करते थे, क्योंकि विवेक और रोशनी ने प्रेम विवाह किया था। साथ ही रोशनी को पहले एक बेटी हुई थी, जिस कारण उसकी सास उससे और भी ज्यादा चिढ़ा करती थी। रोशनी को सब ताने दे ही रहे थे कि तभी उसकी बेटी पिंकी उसके पास आती है और अपनी माँ को प्रोटेक्ट करते हुए कहती है, दादी, आप मेरी मम्मा को गंदा गंदा क्यों बोल रही हो? मम्मा सुबह से काम कर रही है, मम्मा ने तो चाय भी नहीं पी। आप हमेशा मम्मा को रुलाती हो, आप बहुत गंदी हो। मम्मा ने खाना बहुत प्यार से बनाया था, मैं देख रही थी। आप मम्मा को मत डांटो, वरना मैं पापा को बता दूंगी कि आप मम्मा को मारती हो और डांटती हो। ए लड़की, अपनी जुबान को लगाम दे, वरना एक झापड़ में दीवार पर चिपका दूंगी। बड़ी आई अपनी माँ की वकालत करने वाली। शांति देख रही है तो इस कलमुही को, अभी से इसके पड़ निकल आए हैं। अपनी माँ की तरह ही ये भी इस घर को नरक बना देगी। जैसी ये भिखारन माँ है, वैसी ये मनहूस बेटी। विवेक ने इस घर में कूड़ा लाकर भर दिया है। मेरा तो खून खौल रहा है इस लड़की को देखकर। माँ जी, आप क्यों अपना बीपी बढ़ा रही हो? इस गरीब के खून में जुबान लड़ाना लिखा है। रोशनी, तुझे शर्म नहीं आती अपनी 5 साल की बेटी को बड़ों के खिलाफ भड़काते हुए? तूने इसे सिखाया होगा ना कि दादी को गंदा बोलो। अरे माँ जी, मैं तो कहती हूँ ये जानबूझकर खाने में बाल डालती है ताकि आपको बीमार कर सके और इस घर पर कब्जा कर सके। इसकी नीयत शुरू से ही खराब है। ये चाहती है कि हम सब मर जाएं और ये अकेली इस घर की मालकिन बन जाए। हाँ दीदी, भगवान के लिए रुक जाइए। आप लोग मुझ पर चाहे जितना गुस्सा कर लीजिए, लेकिन मेरी मासूम बच्ची को बीच में मत लाइए। मैंने उसे कुछ नहीं सिखाया, वो तो बस अपनी माँ को रोता देख बर्दाश्त नहीं कर पाई। और माँ जी, खाने में बाल गलती से चला गया होगा, मैंने जानबूझकर ऐसा कभी नहीं किया। मैं तो दिन रात आपकी सेवा करने की कोशिश करती हूँ ताकि आप मुझे एक बार दिल से अपना लें। बस एक बार मुझे अपनी बहू मान लीजिए। मैं आपके पैर धोकर पी लूंगी और मुझे और मेरी बच्ची को इस तरह मत दुत्कारिए। शांति और कविता ने मिलकर एक साजिश रची और शांति की सोने की चेन रोशनी के कमरे में छिपा दी। फिर चोरी का इल्जाम लगाकर हंगामा शुरू कर दिया। अरे मेरी चेन मिल गई। देखो कविता बहू, ये रही मेरी चेन इस रोशनी के फटे हुए कपड़ों के बीच। रोशनी, तू इतनी नीच निकलेगी ये मैंने सोचा नहीं था। तूने मेरी ममता का फायदा उठाया और मेरे घर में डाका डाल दिया। तू तो चोरनी निकली। अब मैं समझी कि तू क्यों दिन भर मेरे कमरे के चक्कर लगाती रहती थी। तेरी नजर मेरी सोने की चेन पर थी। तूने सोचा होगा कि विवेक शहर गया है तो तू हाथ साफ कर लेगी और किसी को पता नहीं चलेगा। देखा माँ जी, मैंने कहा था ना कि ये शरीफ बनने का नाटक करती है, पर असल में ये बहुत बड़ी खिलाड़ी है। रोशनी, तुझे चेन नहीं मिली क्या जो तूने माँ जी की आखिरी निशानी पर हाथ मार दिया? तूने अपनी औकात दिखाई दी। माँ जी, अब इसे 1 मिनट भी इस घर में रखना खतरे से खाली नहीं है। आज चेन चुराई है, कल को ये हमें नींद की गोलियां देकर घर का सारा जेवर और पैसा लेकर रफू चक्कर हो जाएगी। इसे अभी के अभी धक्के मार कर निकालो। माँ जी, मैं आपके हाथ जोड़ती हूँ, भगवान कसम मैंने ये चेन नहीं छुई। ये यहाँ कैसे आई मुझे नहीं पता। कोई मुझे फंसाने की कोशिश कर रहा है। माँ जी, बाहर देखिए कितनी बर्फीली हवा चल रही है, घना कोहरा। इतनी रात को मैं इस छोटी सी जान को लेकर कहाँ जाऊंगी?
मेरा इस शहर में आपके अलावा कोई नहीं है। कम से कम सुबह होने का इंतजार कर लीजिए, फिर मैं खुद चली जाऊंगी। मुझे बस आज की रात इस बरामदे में सो लेने दीजिए, मैं कमरे के अंदर भी नहीं आऊंगी। चुप कर छोड़नी, तेरा चेहरा भी नहीं देखना मुझे। निकल मेरे घर से अभी के अभी तू और तेरी ये नाजायज जैसी दिखने वाली बेटी। मेरे घर की दहलीज से बाहर जाओ। अगर 2 मिनट में तू बाहर नहीं निकली तो मैं पुलिस को फोन कर दूंगी और तुझे जेल भिजवा दूंगी, फिर वहीं सड़ना अपनी बेटी के साथ। निकल यहाँ से अभी। शांति और कविता ने रोशनी को धक्के देकर घर से बाहर निकाल दिया। कड़ाके की ठंड में रोशनी बस स्टॉप पर पूरी रात ठिठुरती रही। अगले दिन उसने अपनी नाक की लौंग बेचकर कुछ पैसे जुटाए और सड़क के किनारे मजदूरों के लिए खाना बनाना शुरू कर दिया। अरे ओ बहन जी, क्या आप ये खाना बेच रही हो? हम सुबह से भूखे हैं और इस ठंड में पेट में चूहे कूद रहे हैं। पास में कोई दुकान भी नहीं है जो कुछ गरम मिल जाए। अगर आप हमें 2 रोटी और थोड़ी सी ये सब्जी दे देंगी तो आपका बड़ा एहसान होगा। हम अपनी सूखी रोटी खा खा कर थक गए हैं। इस मौसम में कुछ गर्मा गर्म मिल जाए तो जान में जान आ जाए। बताइए कितने पैसे हुए? हम गरीब लोग हैं, थोड़ा रियायत करना। हाँ भैया, ये खाना आप लोगों के लिए है। मैंने अभी अभी ताज़ा बनाया है। देखिए धुआं निकल रहा है। आप आराम से बैठिए, मैं आपको थाली लगा कर देती हूँ। सिर्फ 25 रुपए की थाली है। इसमें आपको भरपेट रोटी, सब्जी और थोड़ा सा अचार भी मिलेगा। भैया, मैं भी आपकी तरह मेहनत कर रही हूँ। मुझे बस इतना चाहिए कि मेरी बेटी का पेट भर सके और मैं उसे इस ठंड से बचा सकूँ। आप खाइए और बताइए कि स्वाद कैसा है। अगर नमक कम लगे तो बता देना। रोशनी का लंच बॉक्स का काम चल निकला। 2 महीने बाद जब विवेक वापस आया तो उसने अपनी माँ और भाभी की सच्चाई जानी और रोशनी को ढूंढते हुए उसके स्टॉल पर पहुंच गया। पिंकी, मेरी बच्ची की ये हालत। माँ और भाभी ने तो मुझसे कहा था कि तुम अपनी मर्जी से घर छोड़कर कहीं चली गई हो। मुझे यकीन नहीं हो रहा कि मेरी माँ इतनी गिर सकती है कि अपनी बहू और पोती को इस कड़ाके की ठंड में सड़क पर मरने के लिए छोड़ दिया। रोशनी, मुझे माफ कर दो। मैं अपनी माँ पर अंधा भरोसा करता रहा और तुम्हें इस मुसीबत में डाल दिया। चलो मेरे साथ, अब सब ठीक हो जाएगा। नहीं विवेक जी, अब कुछ ठीक नहीं हो सकता। जब मुझे आपकी सबसे ज्यादा जरूरत थी तब आप वहाँ नहीं थे। आपकी माँ और भाभी ने मुझे चोर कहा, मुझे गालियाँ दी और आधी रात को इस मासूम बच्ची के साथ सड़क पर फेंक दिया। उस रात जब मैं इस बेंच पर बैठी पिंकी को अपनी शॉल में छुपा कर रो रही थी, तब मेरे मन में बस एक ही ख्याल था कि मुझे अब किसी के एहसान पर नहीं जीना और मेरी मेहनत ने मुझे ये मुकाम दिया है। अब मैं इस घर में वापस जाकर फिर से वही जिल्लत की जिंदगी नहीं जी सकती। रोशनी, मैं तुम्हारी तकलीफ समझ सकता हूँ। मैं भी अब उस घर में वापस नहीं जाऊंगा जहाँ मेरी पत्नी का सम्मान नहीं। मैं तुम्हारे साथ यहीं रहूंगा, तुम्हारी मदद करूंगा। हम दोनों मिलकर इस काम को आगे बढ़ाएंगे। मुझे एक मौका दो कि मैं अपनी गलती सुधार सकूं और तुम्हें वो खुशियाँ दे सकूं जिसकी तुम हकदार हो। पिंकी बेटा, अपने पापा के पास आओ। अब तुम्हें कभी ठंड में नहीं सोना पड़ेगा। पापा, आप इतने दिन कहाँ थे? दादी ने मम्मा को बहुत मारा था, हमें घर से निकाल दिया। हम बहुत रोए थे। मम्मा ने बहुत मेहनत की है। अब मम्मा के पास बहुत सारे पैसे हैं। मम्मा अब रोती नहीं है, वो अब सबको खाना खिलाती है। आप भी मम्मा की हेल्प करोगे ना? पापा, अब हमें उस गंदे घर में मत ले जाना, वहाँ दादी बहुत चिल्लाती है। विवेक ने अपनी माँ और भाभी से सारे रिश्ते तोड़ दिए और रोशनी के साथ ही रहने लगा। रोशनी का लंच बॉक्स व्यापार अब एक बड़े कैंटीन में बदल गया था और वो खुशी खुशी अपनी बेटी और पति के साथ रहने लगी।